दुकानदार जो है एक उसके आगे रेडी लगी हुई है। दुकानदार ने अपने आगे भी चीज़ें जो है रखी हुई हैं, यानी जो उसकी मसनूआत हैं, अगर वो उसके पास प्लास्टिक का सामान है, कुर्सियाँ हैं, मेज़ है, उसने अभी बाहर निकाल के रखे हुए हैं और उसके आगे फर्दर रेडी लगवाई है, उसका किराया भी ले रहा है। तो इट मीन्स कि वो अपने काम तो जो कहते हैं ना कि जी हम लोग सिर्फ हुकूमत को ही मूल इल्ज़ाम ठहराते रहते हैं, हम खुद ही बिन हासिल कौम भी इसमें शामिल है, दुकानदार भी शामिल है और वो जो गाहक आके उस चीज़ को नहीं जो है पसंद कर रहा है या कुछ कह रहा है वो भी शामिल है। इस पर क्या कहेंगे आप? शुक्रिया मोहतरम नासिर जवेद साहब, जो आपने ये बातें की हैं मुझे आप मौका दें, इस नज़म में सारी मैंने ऐड की हुई हैं। जी मुख्तसरन आप सुना सकते हैं। जी मैं ज़रा थोड़ी सी जल्दी में इंशाल्लाह मैं सुनाता हूँ आपको। आपके सवालों का जवाब इसी में नज़म में है। आओ बच्चों सैर करवाएं तुमको मंडी शहर की, जिसकी सड़कें जिसकी गलियाँ टूटी फूटी सभी यहाँ, जिसकी सड़कें जिसकी गलियाँ गंदगी से भरी यहाँ, जिसकी आबादी 5 लाख की OTHQ हॉस्पिटल नहीं यहाँ। आओ बच्चों सैर करवाएं तुमको मंडी शहर की, जिसके MNA और MPA वोट लेकर मज़े करें और शहर वाले खज्जल खवार हों यहाँ, जिसकी ट्रैफिक बेबहा एम्बुलेंस और बच्चे स्कूल लेट पहुँचे सभी यहाँ, दोनों फाटक और चौकों पर लंबी लंबी लाइनें यहाँ, जिसमें स्कूल वैन और एम्बुलेंस की गाड़ियाँ फंसे यहाँ, ना कोई वार्डन और ना कोई मैनेजमेंट यहाँ। आओ बच्चों सैर करवाएं तुमको मंडी शहर की, सारी चीज़ें मिलावट से भरी यहाँ, दूध वाले रेडी वाले फ्रूट वाले और कसाई सब हैं झूठ बोलने और चगमा देने में माहिर, सहाफ़ी भाई चाय पिएं बिस्किट खाएं और कोई काम नहीं। आओ बच्चों सैर करवाएं तुमको मंडी शहर की, सहाफ़ी भाई चाय पिएं बिस्किट खाएं और कोई काम नहीं। ठीक। अंजमन ताजरान और दुकानदार सभी यहाँ TC करने में माहिर सभी यहाँ, तजावजात की भरमार रेडी वाले दुकानदार और सबका टैका यहाँ, हमारी माएँ हमारी बहनें और शहरी की गुजरने की मजाल नहीं यहाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले यहाँ गरीबों के लिए रोजगार नहीं यहाँ। आओ बच्चों सैर करवाएं तुमको मंडी शहर की, होम्यो डॉक्टर एलोपैथिक डॉक्टर और हकीम सभी शहरियों की जेबें काटें और बड़े हॉस्पिटल बनाएं यहाँ, गाँव से आने वाले कस्टमर हजरात और मरीज सभी पार्किंग ढूंढे जगह मगर नहीं मिले यहाँ, सड़कों को पार्किंग बनाकर गायब हो जाएं सभी यहाँ, सो रहे हैं हुक्मरान और हम सभी यहाँ। आओ बच्चों सुनाए कहानी तुमको दूर की मंडी शहर। मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ जी, आप क्या सुन रहे हैं? मुदस्सिर गिल है, वो कहते हैं मलिक साहब कमाल करके आए हो, वो आपको सुन रहे हैं और आपको मैसेज दे रहे हैं और साथ साथ जी इस्लाम भी कह रहे हैं। उसके अलावा जी वो ये मियाँ मोहम्मद अरमगान कह रहे हैं जी प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा सऊदी अरब से, ये हाँ जी ये सऊदी अरब में बैठे आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं और देख रहे हैं, कहते हैं जी कमाल कर रहे हैं आप लोग, थैंक यू सो मच जी आप लोगों का। और अभी आपकी नज़म बाकी है जी। चोरी डकैती आम यहाँ, कत्लो गारत आम यहाँ, चौकीदार महाफिज ना बात सुने और मांगे सिला यहाँ। आओ बच्चों सैर करवाएं तुमको मंडी शहर की, यहाँ पर सिकंदरे आजम गुजरा और कहने को शेरों का शहर, मगर हक सच को तस्लीम करने के लिए कोई तैयार नहीं यहाँ, फिर भी मोहब्बत हमें अपने शहर से, सड़कों से गलियों से और शहरियों से यहाँ। आओ मिलकर हमारे साथ शहर बनाएं, जागें और एक्टिव हों सभी यहाँ। आपका भाई मलिक फारूक शहर मंडी बहाउद्दीन। ये मैंने इस नज़म में अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल उजागर किए अपने शहर के मसाइल को। मेरे भाइयों से ज़िला मंडी बहाउद्दीन के रहने वाले, शहर मंडी बहाउद्दीन के रहने वालों से गुजारिश है इसको शेयर करें। ये मैंने आपके लिए शहर के लिए लिखी है ताकि हमारा शहर एक खूबसूरत शहर बने। हम जो अपने माइंड में एक ख्वाहिशात रखते हैं कि ऐसा शहर हो, हम बड़े शहरों में जाते हैं, वहाँ हम जाके एहसास कमतरी का शिकार होते हैं।
वो जो आपने एक माइंड में एक आपने ख्वाब देखा है उसको आप हमारे साथ मिलके इंशाल्लाह ये होगा। जब आप मिलकर चलेंगे तो सब कुछ होगा, क्यों नहीं। मलिक साहब, इस वक्त आपको अगर मैं करोड़ों लाखों का ना भी कहूँ तो हज़ारों लोग सुन रहे हैं, देख कम रहे हैं, सुन ज़्यादा रहे हैं, और आपकी जो गुफ्तगू है, जो आपकी नज़र में उन तक पहुँच गई होगी। उम्मीद है कि उनको भी इसका असर हुआ होगा। जी चलते हैं हमजा साहब की तरफ जो मेरे साथ मौजूद हैं और काफ़ी पहलू बदल रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जी सेनेट इलेक्शंस को अभी ऐसे छोड़ा ना जाए। हमजा साहब, नहीं, हम सेनेट इलेक्शंस को बिल्कुल नहीं छोड़ते, लेकिन आप ये देखें ना कि मौसम की तब्दीली के साथ कुछ तब्दीली तो होती रहती है। और इस सेनेट के इलेक्शन कितनी सीटें थी, सबसे ज़्यादा जो जोर है वो इसी सीट पे था, और वो था यूसुफ रज़ा गिलानी बामुकाबला हफीज़ शेख। तो यहाँ पर जो वज़ीर आज़म थे वो भी इस वक्त एक्टिव थे, और उन्होंने कहा जी कि हम इस सीट को जीतेंगे। शेख रशीद का दावा भी यही आया था। दूसरी तरफ मैं देख रहा था कि बिलावल भुट्टो जो हैं वो बड़े कॉन्फिडेंट थे, और साथ साथ उनके जो आसिफ अली जरदारी थे वो उनकी बड़ी एक मानी खेज मुस्कुराहट होती है वो भी चेहरे पे थी। और उनके साथ साथ दूसरी तरफ हमजा शहबाज को भी जो है रिहा कर दिया गया है, और मरियम नवाज जो हैं वो भी बड़ी एक्टिव हो चुकी हैं और कह रही हैं कि अब हम जो वोट चोर हैं उनको घर तक छोड़ कर आएंगे। एक उनको नया बयानिया मिल गया उनको। देखिए ना, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि सबसे पहले जो है ये ज़िमनी इलेक्शंस में आ रहे, उसके बाद ये डस्का के इलेक्शन में री इलेक्शन का अनाउंस होना है, और अभी इस वक्त जो सेनेट का जो इसमें सीट आना, ये काफ़ी बड़े बड़े स्टेप्स हैं, और हुकूमत बड़ी प्रेशर में है इस वक्त। तो आप उनका प्रेशर के बारे में क्या कहेंगे कि आप प्रेशर उनका कैसे रिलीज होगा? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि ये सीट जो है ये इंतहाई अहम सीट थी, और जो मुकाबला भी बड़ा पाए का मुकाबला था, और पूरी जो अपोजिशन है उन्होंने फुल जोर इस पर लगाया था, और हुकूमत ने भी जोर लगाया था कि ये सीट जब जीती जाए, लेकिन नहीं जीत सके। बाकी जो बात वोट चोरों की और ये सारी बातें हैं, ये तो अगर गैर जानबदार तहकीकात हो जाएं तो सामने चीज़ें आ जाएंगी कि असल वोट चोर हैं कौन। और एक बात आप देखें कि जो सारी सूरत हाल बनती जा रही है उसमें मुस्लिम लीग नून को कुछ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। पीपल्स पार्टी जो है वो अपने तमाम पत्ते बड़े अच्छे खेल रही है, और वो आसिफ अली जरदारी जो कि मफाहमत के बादशाह भी हैं, वो बिल्कुल ऐसे वो चल रहे हैं कि मुमताज़ तरीके से वो ऐसा बंदा जिसको मुस्लिम लीग नून ने फुल जोर लगाकर नाहल करवाया था, और आज देखें कि कैसी ये सिनेरियो तब्दील हुआ है कि वही पार्टी फुल जोर लगाकर उनको सेनेटर बनवा दिया है, और अब चेयरमैन सेनेट के लिए भी ट्राई की जा रही है। और ये सियासत है, सियासत में कुछ भी हतमी नहीं होता, सियासत तब्दील होती रहती है। सियासतदानों की बातों पे भी इतना एतमाद नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो जो कह रहे होते हैं वो कर नहीं रहे होते, और जो उन्हें करना होता है वो बता नहीं रहे होते। तो ये एक सियासत है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की सियासत तब्दील होती रहेगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि तमाम सियासी पार्टीज़ का इंटरेस्ट डेवलप हुआ है, पाकिस्तान की जमहूरियत पर यकीन कायम हुआ है, और तमाम पार्टीज़ ने अपना जोर लगाया है, और इससे जमहूरियत मुस्तहकम हुई है। मैं समझता हूँ कि जमहूरियत जो है वो चलनी चाहिए, और जमहूरियत जो किरदार हैं उनको खुद एहतसाबी के अमल से गुजरना चाहिए, और ये जो प्रैक्टिस हुई है इसका एक ऐसा लाया अमल बनाना चाहिए कि ना सिर्फ इनको सजा मिले बल्कि आइंदा भी ऐसे काम करने वालों की हौसला शिकनी हो। जी हमजा साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जमहूरियत क़ुव्वतें जो है वो मुत्तहिद हों और मजबूत हों, और साथ साथ इदारे मजबूत हों। लेकिन इस पहाड़ पे मैं एक गाना में रखा हुआ था, अगर आप इजाज़त दें तो मैं सुनाना चाहता हूँ। तेरी याद आ गई तो शायद हम थोड़ा सा मिल के सुनते हैं, उसके बाद कमर्शियल ब्रेक है, और कमर्शियल ब्रेक के बाद फिर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा।